अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक स्टार्ट करेंगे और हमारे पास चैप्टर है होम्योस्टेसिस। काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप सेकेंड ईयर बायोलॉजी की नई बुक स्टार्ट करें, तो ये सेकेंड ईयर बायोलॉजी से हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा आज की वीडियो में। और चैप्टर का नाम हमारे पास है होम्योस्टेसिस और ये चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो हम मेजर टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल से, उनमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस, सेकंड हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, थर्ड टॉपिक हमारे पास है एक्सक्रीशन, फोर्थ हमारे पास टॉपिक होगा यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, इसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक, मतलब यूरिनरी ट्रैक की जो बीमारियाँ वगैरह होती हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। तो इन टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। होम्योस्टेसिस, ये जो होम्योस्टेसिस का वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। होम्यो मीन सेम एंड स्टेसिस मीन मेंटेनेंस और रेगुलेशन। तो आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट और कंडीशन इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी के जो अंदर हालात है, जो कंडीशन है या जो इन्वायरमेंट या कंडीशंस की मेंटेनेंस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और ये एनी टाइम मेंटेन रहता है। ठीक है, इस तरह हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये भी मेंटेन रहता है। इस तरह हमारा ब्लड प्रेशर है, मतलब ये कभी 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 हाई हो जाते हैं, कभी लो भी हो सकते हैं, लेकिन बॉडी को क्या करना होता है, इन सब प्रोसेस को दोबारा मेंटेन करना होता है। तो इनके मेंटेनेंस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। द टर्म होम्योस्टेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वेल्टर बी कैनन। एक बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था वेल्टर बी कैनन। उन्होंने ये होम्योस्टेसिस का वर्ड प्रपोज किया था। ही डिस्क्राइब इट एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। उन्होंने ये बताया था कि इस वर्ड का मतलब है सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, मतलब अपने आप को खुद रेगुलेट करना, मेंटेन करना। ठीक है, बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशन। कह रहे हैं ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिसकी मदद से बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब जो जानदार होते हैं, जानदारों की बॉडी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये अपने आप को स्टेबल करती है, बॉडी है या सिस्टम है, अपने आप को स्टेबल करते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं किसी भी चेंजिंग कंडीशन के मुताबिक। होम्योस्टेसिस इज़ इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर ज़िंदगी को बरकरार रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो होम्योस्टेसिस फिर ज़रूरी है, ये परफॉर्म करना पड़ेगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो होम्योस्टेसिस अगर जानदार को ज़िंदा रहना है और ज़िंदगी को बरकरार रखना है तो ये परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि अपने आप को बाहर इन्वायरमेंट के मुताबिक क्या करेंगे, अपने आप को ये स्टेबल कर सकें, अपने आप को रेगुलेट और अपने आप को मेंटेन कर सकें। ऑर्गेनिज्म लाइफ इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट। जानदार जो है ना, या तो टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है, एक्वेटिक का क्या मतलब है? टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का मतलब है जो ज़मीन पे जो ड्राई लैंड है या खुश्की है, उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। और इसमें जो जानदार रहते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी वाले इन्वायरमेंट है, जैसे कि सी है, रिवर्स वगैरह है, ठीक है, पॉन्ड्स वगैरह है, उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट। मतलब पानी में जो रहने वाले जानदार होते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। दिस इन्वायरमेंट है वेरिएबल कंडीशन। ये जो एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट है, इनकी कंडीशन क्या होती है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब मुख्तलिफ। कभी जो है ना गर्मी होती है, कभी सर्दी हो जाती है, इस तरह कभी लाइट ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो ये जो कंडीशन है वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मॉडरेट टू एक्सट्रीम, मतलब इन्वायरमेंट का जो कंडीशन होते हैं, कभी मॉडरेट होते हैं मतलब नॉर्मल होते हैं, कभी एक्सट्रीम शदीद होते हैं। मिसाल के तौर पे कभी लाइट होती हैं, कभी लाइट कम होती है, कभी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और टेम्परेचर की बात करें तो कभी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, मॉडरेट होता है, कभी एक्सट्रीम, मतलब या तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, कंडीशन विच इन्फ्लुएंस अपॉन द ऑर्गेनिज्म, जिनका असर किन पे होता है, जानदारों पे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। एंड दे टेंड टू बी डेवलप फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन देयर बॉडी अकॉर्डिंगली। तो इन चेंजेस के मुताबिक जानदार फिर क्या करते हैं, अपनी बॉडी में फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आते हैं इनके मुताबिक। इन व्यू ऑफ द इन्वायरमेंट चेंजेस ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट अप सुटेबल लिमिट। तो ये जो चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो जानदारों को फिर नीड होती है कि इन चेंजेस के मुताबिक अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करें, मेंटेन करें सूटेबल लिमिट में, मतलब एक नॉर्मल लिमिट में। द बॉडी इन्वायरमेंट कंप्राइजेज डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है ये मुश्तमिल होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स पे, इंक्लूडिंग बॉडी फ्लूइड, जैसे कि हमारी बॉडी में फ्लूइड है, जैसे कि ब्लड है, ठीक है, टिश्यूज़
जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ है, नर्वस टिश्यूज़ वगैरह हैं। ऑर्गन जैसे कि ब्रेन है, लिवर है, स्टमक है, किडनी वगैरह है। ऑर्गन सिस्टम या सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह है। तो ये मतलब ये हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स हैं एंड दीज कंपोनेंट्स आर फिजियोलॉजिकली वेल इंटीग्रेटेड। ये जो कंपोनेंट है एक दूसरे के साथ फिजियोलॉजिकली वेल इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे का ताल्लुक़ रखते हैं, ताउन करते हैं एंड दे एंड एफिशिएंटली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। ये जितने भी हमारी बॉडी कंपोनेंट्स हैं जैसे टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, इनको दो बड़े सिस्टम कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, जिनमें ग्लैंड्स काम करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन की मदद से, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा हमारे पास है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स वगैरह काम करते हैं, और नर्वस सिस्टम को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब ये जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यूज़ है, ऑर्गन सिस्टम वगैरह है, इन सबको या तो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है या तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर मेनली आप ये कह लो तो नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम को भी कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। दिस सिस्टम इंश्योर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी फंक्शन। तो ये जो सिस्टम है ये क्या करते हैं कि ये जो बाकी हमारी बॉडी में ऑर्गन वगैरह हैं, ऑर्गन सिस्टम है, तो उनसे प्रॉपरली होम्योस्टैटिक फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन विद इन अ बॉडी इज़ नॉन एज होम्योस्टेसिस बाय ऑस्मोसिस। तो हमारी बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में जो सॉल्ट है और वाटर की जो मेंटेनेंस है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद हमारे पास है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड टॉक्सिक, ठीक है, और ये कह सकते हैं गैर ज़रूरी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, अननेसेसरी चीज़ें बॉडी से निकलना, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी वेस्ट मटेरियल और नाइट्रोजीनियस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। और हमारी बॉडी में ये काम किडनी परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये आज की वीडियो में हमारे पास इंट्रोडक्शन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियोज़ होंगी उनके अंदर हम जो बाकी टॉपिक हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, थर्मो रेगुलेशन वगैरह।